वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, और कुछ नंबर ऐसे कि आपको कम से कम उनके स्क्वायर लर्न होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न होने ही चाहिए। तो अब देखिए, स्क्वायर रूट की बारी है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर के बारे में बता रहा हूं और फिर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा वो भी बताऊंगा। तो देखिए, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600। ऐसा करते करते मैंने देखिए लास्ट में 120 का स्क्वायर लिखा हूं 14400। अब सवाल यह है कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, स्पेशली किसके लिए, जब लास्ट में 2 जीरो लगे हैं। जब लास्ट में 2 जीरो लगे हैं और हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें। तो देखिए, सबसे पहले 100 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो ये कैसे होता है, देखिए 100 इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ये स्क्वायर रूट का साइन है और स्क्वायर रूट साइन के अंदर 100 लिखा हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो लिखना है, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो लिखना है, और इस 1 का स्क्वायर रूट 1, इस 1 का स्क्वायर रूट 1। इस तरह से 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। उसके बाद यहां देखिए 400 का स्क्वायर रूट, तो देखिए 2 जीरो के प्लेस पे आपको 1 जीरो लिखना है, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो लिखना है, और इस 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब 400 का स्क्वायर रूट 20। अब आगे तो देखिए, उसके बाद में हमें 900 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 2 जीरो के प्लेस पे 1 जीरो और इस 9 का स्क्वायर रूट 3। इस तरह से 900 का स्क्वायर रूट हुआ 30, 900 का स्क्वायर रूट हुआ 30। उसके आगे देखिए 1600 है, इसका स्क्वायर रूट, तो 2 जीरो के बदले में 1 जीरो लिखना है और 16 का स्क्वायर रूट 4। उसी प्रकार अब देखिए, सीधा मैं ये 80 का स्क्वायर 6400 होता है, मतलब 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहा हूं। ठीक है, मींस 6400 का स्क्वायर रूट, तो 2 जीरो के बदले में 1 जीरो और 64 का स्क्वायर रूट 8। उसी प्रकार अगर हम यहां देखिए 8100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 2 जीरो के प्लेस पे 1 जीरो और 81 का स्क्वायर रूट 9। उसके बाद ये देखिए 12100, अगर इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है तो 2 जीरो के प्लेस पे 1 जीरो और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। इसके आगे देखिए 14400, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 2 जीरो के प्लेस पे 1 जीरो और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो इस तरह से देखिए स्क्वायर रूट फाइंड किए जाते हैं। मींस इतना याद रखिए आप कि जब भी आपको लास्ट में 2 जीरो दिए हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम उस 2 जीरो के बदले में 1 जीरो लिखना है और उसके पहले जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, और स्क्वायर रूट जो भी आता है वो यहां पर आपको लिखना है। तो ये याद रखिए, 2 जीरो के प्लेस पे 1 जीरो और जो नंबर बच जाता है उसका स्क्वायर रूट लेके वो नंबर जीरो के सामने लिखना है। लेकिन ये स्क्वायर रूट तभी आप ले पाएंगे जब लास्ट में 2 जीरो लगे हुए। ये उसका एक सिंपल ट्रिक था, जब लास्ट में 2 जीरो दिए रहे तो उसका स्क्वायर रूट किस तरह से हमें फाइंड करना है। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं जिसमें लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो 25, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 25। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स में 25 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पर मैंने लिख कर दिया हूं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025, 55 का स्क्वायर 3025। ऐसा करते करते देखिए मैंने स्क्वायर्स यहां पे लिख कर दिया हूं, और 125 का स्क्वायर लास्ट में लिखा हूं 15625।
अब ये जो नंबर्स दिए मैंने नंबर्स और उनके स्क्वायर लिखे हुए, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा जाते हैं, मीन्स 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 1225 का स्क्वायर रूट 35 होता है, 2025 का स्क्वायर रूट 45, इस तरह से करते करते 15625 का स्क्वायर रूट 125 होता है। अब इसमें स्पेशल ट्रिक क्या है, मतलब सिंपल वे में हम कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो क्या हमारे पास वो मैजिक है, क्या वो जादू है कि जिससे हम बहुत आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर पाए। तो देखिए सबसे पहली बात, मैं ये 225 नंबर लेने जा रहा हूं। तो देखिए 225 इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले लास्ट के दो डिजिट्स देखिए, सबसे पहले लास्ट के दो डिजिट्स वो है 25। तो उस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब ये बचा हुआ नंबर आपका कौन सा है, बचा हुआ नंबर 2। तो वो 2, इस 2 के दो फैक्टर्स फाइंड करने आपको, इस 2 के दो फैक्टर्स, ऐसे दो फैक्टर्स की एक के बाद में एक नंबर्स आए, मतलब जैसे 1 2 या फिर 2 3, इस तरह के फैक्टर्स होने चाहिए, कंटिन्यूएशन में होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 2 के फैक्टर्स 2 1 2, इस 2 के फैक्टर्स 2 1 2, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर्स फाइंड किए 2 के। अब इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 2 और 1 में छोटा नंबर वो है 1। तो ये 1 लेना है और यहां लिखना है। मींस 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। नेक्स्ट नंबर हमारा 625। तो चलिए 625 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो मेथड मैंने टेक्निक बताया, जो सिंपल ट्रिक आपको बताया हूं वो ऐसी है कि लास्ट में जो 25 है उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब जो बचा हुआ नंबर है वो है आपका 6। तो अब करना क्या है, इस 6 के दो फैक्टर्स फाइंड करने, इस 6 के दो फैक्टर्स फाइंड करने, ठीक है। वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए एडजेसेंट नंबर्स, मतलब एक कंटिन्यूएशन नंबर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, एक के बाद में एक आने वाले, ठीक है। तो ऐसे दो फैक्टर्स, तो 6 के वो दो फैक्टर्स है 2 into 3। तो देखिए कंटिन्यूएशन में 2 के बाद में 3 आता है, तो ये दो फैक्टर्स हो गए। इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2, तो ये 2 आपको यहां लिखना है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 ये हो गया 25, स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 ये हो गया 25। तो उसी तरह से बाकी के जो नंबर्स है उनके भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए सीधा मैं 55 पर आता हूं। तो देखिए 55 का स्क्वायर 3025 होता है। मींस अगर हमें 3025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इस 25 का स्क्वायर रूट ये होता है 5। बचा हुआ नंबर आपका ये है 30। इस 30 के दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स जो एक के बाद में एक आते हो, डेट मीन्स वो कंटिन्यूएशन में हो। तो वो फैक्टर्स वो है 6 into 5। क्या है 30 के फैक्टर्स, देखिए एक के बाद में एक आने वाले, 5 के बाद 6 आता है, तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में जो छोटा नंबर है वो है 5। तो ये 5 ये आपको यहां लिखना है। मींस 3025 का स्क्वायर रूट हमें मिला है 55। अब इसके बाद देखिए सीधा मैं नंबर ले रहा हूं 9025, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो याद रखिए ये जो मेथड मैंने बताया हूं, ठीक है, ये लास्ट डिजिट, लास्ट के जब दो डिजिट 25 रहते हैं उसके लिए अप्लाई होती है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, उसके बाद ये जो बचा हुआ है 90, इसके दो फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। 90 के दो फैक्टर्स, ऐसे दो फैक्टर्स कि जो एक के बाद में एक नंबर्स आते हो। मींस 9 into 10 ये होता है 90। तो इसमें जो छोटा नंबर है वो है 9, तो वो 9 यहां पे लिखना है। इस तरह से 9025 का स्क्वायर रूट हमें मिला है 95। 9025 का स्क्वायर रूट मिला है 95। आगे देखिए उसके बाद हम चलते हैं 11025, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे। तो आपको बता दूं 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब बचा हुआ नंबर आपके पास है 110। तो इस 110 के दो फैक्टर्स, ठीक है, वो होते हैं 11 into 10। 110 के दो फैक्टर्स 11 into 10। इसमें जो छोटा नंबर दिखाई देता है वो है 10। तो ये 10 आपको यहां लिखना है 5 के सामने। मींस 11025, इसका स्क्वायर रूट हमें मिला है 105। तो आइए अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15625। मींस स्क्वायर रूट ऑफ 15625 ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं 25 के बदले में 5 लिखना है। मींस 25 का स्क्वायर रूट 5।
अब जो नंबर बचा हुआ है आपका वो है 156। इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने, ऐसे दो फैक्टर्स जो एक के बाद में एक आए, कंटिन्यूएशन में होने चाहिए, मींस एडजेसेंट नंबर्स। और इसके फैक्टर्स वो है 12 इंटू 13। तो 12 इंटू 13 156 होता है। अब 12 और 13 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है 12। तो ये 12 आपको 5 के सामने लिखना है, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 15625 ये आपको मिलने जा रहा है 125। तो आज हमने सीखा लास्ट में जब 2 जीरो रहते हैं तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, और लास्ट में जब 25 रहता है तो उसका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इसके अलावा अगर कोई दूसरे नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और लास्ट में फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।